दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा काफी बदलाव किए गए हैं। नए नए सेक्शंस आ गए हैं, नए नए रूल्स आ गए हैं, नए नए रेगुलेशंस आ गए हैं, जिनके आधार पर हमें अपना फाइनेंशियल ईयर 2026-27 को चलाना है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन की लिमिट जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था वो बदल गई थी और इसी तरीके से टीडीएस के सेक्शन में ही बदलाव किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक नया पॉइंट आया है जिसमें हमें टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स बाय फर्म, यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पेमेंट देती है सैलरी के तरीके से या बोनस देती है या इंटरेस्ट देती है या फिर कोई ऐसा कमीशन देती है जो कि 20,000 से ज्यादा है पूरे साल में, तो यहाँ पर उन पर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है जो कि 10% की रेट से उन्हें टीडीएस काटना होगा। यदि उस अमाउंट का टोटल 20,000 से ज्यादा है, 20,000 पर 10% हमें काटना है और उसके बाद उस अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। दोस्तों यहाँ पर समझ आ गया, यदि कोई भी पेमेंट जो कि बोनस, इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन, इन चारों को मिलाकर ये अमाउंट 20,000 से ज्यादा बैठता है तो यहाँ पर हमें टीडीएस की लायबिलिटी बन जाती है और ये हमें टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाता है। यदि हम इस टीडीएस को नहीं काटेंगे इस वित्त वर्ष में तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स के द्वारा इस एक्सपेंस को डिसअलाउड कर दिया जाएगा, यानी कि इस इनकम को, इस एक्सपेंस को हमें हमारी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और इस पर पूरा इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से हमें टीडीएस की पेमेंट करनी है। यदि हम जितने भी सैलरी अपने पार्टनर्स को देते हैं या कमीशन देते हैं या बोनस देते हैं, इन सभी को हमें बड़ी साधारण तरीके से जोड़ना है। जोड़ने के बाद उस अमाउंट, यदि वह अमाउंट 20,000 से ज्यादा बैठता है तो टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी और ये टीडीएस हमें अप्रैल 2026 में 7 अप्रैल तक हमें ये जमा कराना है। इसके बाद हमें अपनी टीडीएस रिटर्न दाखिल करनी है। यदि आपके पास 10 नंबर है तो आपको टीडीएस काटने में ना ही कोई दिक्कत आएगी और ना ही रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी। यदि आपने अभी तक 10 नंबर नहीं लिया है तो उसे समय रहते हुए 10 नंबर अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म नंबर 49B जो कि 10 अप्लाई करने के लिए होता है, यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए और टीडीएस का डिडक्शन कर दीजिए। यदि आपका कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है तो यहाँ पर यही थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 से कम रहती है। यदि आपने किसी पार्टनर को 15,000 की सैलरी दी है या 15,000 का बोनस दिया पूरे साल भर में तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनेगी। दोस्तों इसी तरीके से टीडीएस रेंट पर भी कटता है, सैलरी पर भी कटता है, टीडीएस बोनस पर भी कटता है, कमीशन पर भी कटता है और कई तरीके होते हैं जिन पर टीडीएस कटता है, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग होती है। किसी पर 10% कटता है, किसी पर 20% कटता है, किसी पर 2% कटता है। दोस्तों यहाँ पर टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स, उन जो कि सैलरी के तरीके से, बोनस के तरीके से रिसीव करेगा, यदि 20,000 से ज्यादा है तो वहां पर 10% का टीडीएस कटेगा। दोस्तों आपको ये बहुत ही ध्यान से अपने टीडीएस का डिडक्शन करना है और रिटर्न को फाइल करना है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? इस तरीके की जानकारी, जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए।